ओम शांति। 11 जनवरी। भगवान हम सबका परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु बाप के रूप में वो हमसे भी रूरिहान करते हैं, हम उनसे रूरिहान करते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं, चिट चैट करते हैं। टीचर रूप में आकर वो हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं और सदगुरु रूप में मंजिल दिखाते हैं, मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाते हैं। तो हम बहुत खुशनसीब हैं, इसलिए हमें सदा ही अपार खुशी में रहना चाहिए। कितना बड़ा ज्ञान मिल गया, उसका चिंतन करें। कहाँ थे हम? परम धाम में। वहां से सतयुग में नीचे आए थे। कितना अथाह धन धान्य, अपार सुख, संसार स्वर्ग, और हम उसके मालिक थे। कैसे हम उतरते उतरते नीचे आए हैं? बहुत अच्छी तरह विचार मंथन करेंगे तो खुशी का पारावार चढ़ा रहेगा, तब हम दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। संसार में आज दो चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ रही है: खुश रहना, पुण्य करना। पाप बढ़ता जाता है, खुशी नष्ट होती जाती है, मनुष्य धन के पीछे भागता जाता है, धन उसे टेंशन में लाता जाता है, परेशानियों में लोग उलझते जाते हैं। हमें पुण्य करने हैं, खुश भी रहना सीखना है, खुशी को अपनी नेचर बनाना, इसको कहते हैं खुश मिजाज रहना। कई लोग छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी खो देते हैं। किसी ने कुछ कहा, मूड ऑफ कर लेते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं। हम ब्राह्मणों का मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल होना चाहिए। केयर, योग युक्त रहने की केयर, हमसे कोई सूक्ष्म भी पाप ना हो ऐसी केयर, हम मुख से किसी को कटु वचन न बोल दें ऐसा ध्यान रखना, इसको केयरफुल कहते हैं। तो हम बहुत चेयरफुल बने। बाबा हमारे साथ है, वो कंबाइंड है। भगवान को हमने प्राप्त कर लिया, भगवान हमारा हो गया। वो सबसे बड़ा खजाना, सभी खजानों की चाबी, भाग्य विधाता वो हमारा। तो हम उसे कंबाइंड रहेंगे तो बहुत चेयरफुल रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, योग भी हमें सूक्ष्म खुशी प्रदान करता है, हमारे पुण्य कर्म भी हमें बहुत खुशी प्रदान करते हैं। संसार में सभी का पाप का खाता बढ़ता जा रहा है, कोई बड़ा पाप, कोई छोटा पाप। बहुत लोग तो जानते ही नहीं कि वो पाप भी कर रहे हैं क्या। काम वासना सबसे बड़ा पाप, लोगों को पता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, काम महाशत्रु है, काम ही सभी पापों का मूल है। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, क्योंकि ये पाप करवाते हैं। आज बहुत सारे पाप, रेप के और बहुत सारे अशांति और तनाव के, काम वासना के कारण घर घर में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान आया है हम सबको काम पर जीत प्राप्त कराने, इन विषय विकारों को छोड़ने की शक्ति देने, इसका संपूर्ण ज्ञान देने। तो हमें जानना चाहिए और आपको सबको बताना चाहिए, काम विकार ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरा पाप है क्रोध, हिंसा। नॉन वेज खाना सेकंड नंबर का बहुत बड़ा पाप है। बाकी लोभ के कारण भी लोग बहुत पाप कर रहे हैं, और अहंकार वश भी पाप की गति तेज होती जाती है। लोग सोच रहे हैं मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है, कैसे भी लूटा जाए लूटो। पाप करके लूट रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं कि ये पाप का पैसा तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। ये पाप का पैसा तुम्हारे बच्चों को चरित्रवान और महान नहीं बना पाएगा। बच्चे तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये पाप जो बढ़ता जा रहा है, हमें अब स्वयं को इससे मुक्त करना है। महान आत्माएं तो सब ध्यान रखें, जितना हम निष्पाप बनेंगे, संसार के लोगों में निष्पाप होने की प्रेरणा पहुंचेगी। जितनी पवित्रता हमारी बढ़ेगी, लोग निष्पाप होने का संकल्प करेंगे।
हम काम जीत पूरे बनेंगे, ये लहर सारे संसार में फैलेगी। हम क्रोध को जीत लेंगे तो अनेक लोग हमें देखकर क्रोध से मुक्त होने की प्रेरणा ले लेंगे। हमारा 1 सेकंड का क्रोध भी हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इन पापों से हमें स्वयं को बचाना है और पूर्व के जो हमारे पाप हैं, जिनका स्टॉक बहुत भरा हुआ है, उनको योग बल से नष्ट करते चलना है। जितना जितना योग बल से हमारे विकर्मों का खाता नष्ट होगा, उतना ही आगे हमसे विकर्म होंगे नहीं। यदि कोई मनुष्य योग भी लगाए और सूक्ष्म विकर्म भी करे, दृष्टि खराब हुई, दैहिक आकर्षण हुआ, मुख से कड़वे बोल बोले गए, किसी को डिस्टर्ब कर दिया, कुछ छोटे मोटे गलत काम कर दिए धन के कारण, किसी को मदद नहीं की, निकाल दिया, ये सब सूक्ष्म पाप, इनका बोझ बहुत ज्यादा है, 100 गुना। इसलिए बाबा ने कभी कहा, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता, तुम्हें समय लगता है ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए। ये विकर्म बहुतों से हो रहे हैं। कई लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने विकर्मों के खाते को बढ़ाते जाते हैं। तो हम सभी पुण्य आत्माएं हैं, याद किया करें हम कितने पुण्य आत्माएं थे। भगवान ने हमें अब पुण्य आत्मा बनाया है। हमारी संसार में उपस्थिति ही इस पाप की दुनिया के लिए एक रोशनी का काम करती है। बाबा लाइट भी है और माइट भी, वो आकर हमें लाइट दे रहे हैं और हमें शक्तियां भर रहे हैं, तो हम पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्मा बनते चले। बस 2 ही लक्ष्य हमारे पास हों, योग युक्त रहना और सेवा करना। जितना हम सेंटर खोलेंगे, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। जितना हम किसी को सत्य ज्ञान देंगे, सत्य राह दिखाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा। किसी को हम भगवान से मिलाएंगे, किसी के हम दुख दूर कर देंगे, किसी की हम समस्याओं का निदान देंगे, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो बस हमें उमंग यही रहे, सेवा करें, योग युक्त रहें, यही हमारा उत्सव मनाना है। तो आज हम सारा दिन बहुत खुशी में रहेंगे, ये याद करते हुए कौन मुझे मिला है। 5 बातें याद कर लें। कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, क्या देने आ गया है स्वर्ग की बादशाही, हमें सदा साथ दे रहा है, हमें संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, पूरे सृष्टि का ड्रामा का ज्ञान दे दिया। उसे याद करते हुए आज खुशियों में आनंद मनाएंगे और बाबा का अपने पास आह्वान करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.